Ram, Jai Shri Krishna, everyone. So let's see, what is the guidance from the God? What is the guidance from the universe? अगर आपने किसी इंसान को कोई मतलब अगर ये आपके पार्टनर है और इन्होंने आपको मतलब बहुत परेशान किया होगा, आपको लगा होगा कि ओ माय गॉड ये इंसान तो बहुत ही ज्यादा हमको तंग करते हैं, या बहुत ही ज्यादा ये रिलेशनशिप कभी बनता है कभी टूटता है, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे कि बस हो गया, अब हमको मतलब हमको नहीं बात करना। और दिस पर्सन इज फीलिंग कि आप इनसे मूव ऑन करना चाह रहे हो, छोड़ के जाना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और लाइफ में बनना चाहते हो। उसके बाद आप देखोगे इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को, आपको कोई मतलब नहीं है इस पर्सन से, आपको कोई लेना देना नहीं है, बट फिर इनका दिल कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये इंसान जरूर मेरे पास आएगा। इनका मन जो है ना आपके साथ जुड़ा हुआ है। आई एम टेलिंग यू, आपका और इस पर्सन का ना कुछ तो चल रहा है। आपका मन इनका मन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और ये हमेशा यही महसूस करते हैं कि आप चाहे लाख आंधी तूफान आ रहा होगा, पूरा दुनिया बोल रहा हो कि इंसान तुम्हारे अगेंस्ट चला जाएगा, पर इस इंसान को पक्का भरोसा है कि आप पूरे आंधी तूफान से एकदम हॉर्स राइडिंग करते हुए निकलोगे वहां से एनिमल से, ये इंसान तो मेरा है। सो यू दिस पर्सन हैज दिस इमेंस फेथ कि मतलब जो दुनिया छोड़ दे हमको, लेकिन ये इंसान नहीं छोड़ रहा है हमको। और इस बात पे इनको बहुत घमंड है, इस बात पे बहुत गुमान है, और इस गुमान को कोई तोड़ना चाहता है। कोई कोई कुछ लोग हैं जो इस गुमान को, इस घमंड को तोड़ना चाह रहे हैं कि भैया वी जस्ट वांट टू ब्रेक दिस, ये सब नहीं हो सकता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इनको है इस तरह का प्राइड, एक अलग टाइप का घमंड है। ये क्या है, ये गुमान गुमान इस बात पे कि आपने अपना वर्ड रखा है, आपका वचन है, आपने प्रॉमिस कर रखा है, तो हमको पूरा भरोसा है कि आप ये प्रॉमिस निभाओगे। चाहे मैं आपको लाख परेशान, जान बूझ के कूद कूद कर आपको परेशान करते हैं और करवाते भी हैं कि करो इसको परेशान, इसको करो डिस्टर्ब, और देखो मैं बताता हूँ ये इंसान नहीं टूटेगा, ये इंसान ये प्रॉमिस रख लेगा। और अगर ये नहीं भी ऐसा है, मुझे वैसे ही कि तुम लोग परेशान करो, अगर इस इंसान को कुछ हो गया तो मैं तो करूंगा ये मुझे जो करना है, लेकिन अगर ये इंसान मेरे से हेल्प मांगेगा तो मैं तो कर ही दूंगा मेरे को जो करना है। और अगर ये इंसान मेरे से बिना हेल्प मांगे उस काम को कर गया, तो मान लेना कि मेरे से पहले ये इंसान है, मतलब दिस पर्सन इज सो पावरफुल। और अगर ये इंसान ने हेल्प मांग ली तो भी इंसान पावरफुल है, बिकॉज इसने मुझे अपना समझा इसलिए हेल्प मांग ली। सो दिस इज वॉट दे आर ट्राइंग टू डू विथ यू। और आप क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं तो हेल्प क्या मांगना है, मतलब आप यू आर गेटिंग कि कुछ हो रहा है, कुछ निगेटिव कुछ चीजें हो रही है, जानबूझकर की जा रही है, खुद भी कर रहे होंगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए। सो इस इंसान ने मेरे से अगर मदद नहीं मांगी तो ठीक है, ये इंसान ज्यादा पावरफुल है एंड ऑल, ये सारी ड्रामेबाजी वाली चीजें ये इंसान करते रहते हैं। इनको अलग मजा आता है कि ये इंसान अगर जीत गया ना तो मतलब मैं तो हारने को तैयार हूँ, और अगर ये इंसान हार गया तो मैं इसको जिताने को तैयार हूँ। सो दिस इज व्हाट इज कि हम लोग मिलकर इसको जिता देते हैं। और अगर ये इंसान मतलब जीत जाता है ये इंसान, तो चरण पर लौटने के लिए हम लोग है ही। ये है ड्रामा यहाँ पर कि आपको हराना भी है और आप जीत जाते हो अगर, तो मतलब क्या बात है। भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं, भगवान कहना चाह रहे हैं कि दोनों खेल यही खेल रहे हैं, और वो आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर तुम अकेले लड़ते हो तो तुम लड़ के खत्म भी हो जाओगे तब भी तुम ही जीतोगे। दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग। अगर तुम लड़ते लड़ते मतलब इस चीज में अगर आप मान लो नहीं कर पाओ आपका लाइफ में जो भी है, तो भी आप ही जीतेंगे, बिकॉज यू फाइट फॉर धर्मा, यू फाइट फॉर समथिंग गुड। और अगर आप इस चीज में उनकी हेल्प मांग लेते हो, तो भी वो कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ तुमको डायरेक्शन शो कर सकता हूँ, लड़ना तो तुम्ही को रहेगा, हम गारंटी थोड़ी ना दे रहे तुमको कि यू विल विन। तो ये रह जाएगा भगवान की तरफ से कि इट्स लाइक ये भगवान भी आपके साथ ट्रिक कर रहे हैं। अगर आपने जीत लिया, अगर आपने इसको सस्टेन कर लिया इस बैटल को, तो ऑब्वियस सी बात है कि यू आर अ पर्सन जो जो बोलते हो सो करके दिखाते हो। आप अपने धर्म को नहीं त्याग सकते नो, एकदम आप धर्म पे अड़ने वाले इंसान हो। और अगर आपने मतलब हेल्प वगैरह मांग ली किसी से, तब तो मतलब ठीक ही है, कोई बात नहीं, यू आस्क फॉर द हेल्प। अब आपको क्या बोला जा रहा है, गॉडेसेस आर ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग कि आप जीत ही चुके हो ऑलमोस्ट। ये जो एक्सटर्नल जो हो रहा है ना, ये बस ये देखने के लिए हो रहा है कि आप हेल्प मांगोगे कि नहीं मांगोगे। अगर आप हेल्प नहीं मांगने वाले में से, तो आप किससे मांगोगे, डिवाइन से। अगर आप हेल्प मांगते हो और आप हेल्प मिल जा रही है, तो डिवाइन पावर्स आपके साथ है, फिर अकेले केवल भगवान आपके साथ है। और अगर आप सबसे मदद मांग रहे हो, तब तो कोई नहीं करने वाला मदद वैसे भी। सो अब आपको भगवान ये बता रहे हैं कि बस यही बात है, तुमको जो पता है ना वही तुमको सही पता है। तुमको कोई जरूरत नहीं था किसी से भीख मांगने का, हेल्प मांगने का, किसी का कोई जरूरत ही नहीं था, कभी भी नहीं था। अब आप किसी से मदद मत मांगो, भगवान से प्रार्थना करो, और उनसे आप यही बोलो कि ये मेरा बैटल नहीं है, आई एम डूइंग समथिंग फॉर गुडनेस, एक बड़े पर्पस के लिए आई एम डूइंग समथिंग, सो वट एवर विल बी द आउटकम आई एम फाइटिंग फॉर दैट।
जो भी है रिलेशनशिप का बात है या आपकी पर्सनल लाइफ की बात है, देयर इज अ फाइट विच इज गोइंग ऑन, और इस फाइट में आपको अंत में क्या करना था, यही करना था आपको, यही करना था आपको। दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू हैड टू डू, कि आपको केवल और केवल अपने भगवान से मदद मांगनी थी, और किसी से भी नहीं। आप किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हो, आप किसी से डिजायर नहीं कर रहे हो किसी चीज का, यू आर जस्ट फाइटिंग योर बैटल। आप केवल और केवल अपने बैटल को फाइट कर रहे हैं, देयर इज नथिंग एल्स टू द स्टोरी। और अगर आपने अपने बैटल्स को फाइट कर लिया और अगर आप विन कर जाते हैं, विच इज व्हाट इज अ विनिंग थिंग, विनिंग क्या है, विनिंग है अपने आप को जीत लेना, स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेना, कि हमने इस चीज के लिए फाइट की एंड आई एम डूइंग इट फॉर अ ग्रेटर पर्पस। और दूसरा, कि किसी इंसान से प्रेम की भिक्षा ना मांगना, उसको कुछ प्रोवाइड करना जो उसके लिए उचित हो, या एक रिलेशनशिप में जो उचित एक इक्वल स्टेज होता है ना, एक इक्वल जगह हासिल करना, बस उतना ही आपको करना था यहाँ पर। और वो आपने ऑलमोस्ट कहाँ तक पहुंची स्टोरी, आपने खुद पर तो विजय प्राप्त कर ली है, किसी पर्सन को आपको कुछ प्रोवाइड करना था या कुछ आपको करना था इस सिचुएशन में, व्हाट इज दैट। कुछ बातें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है, वो चीजें अगर आपने कर दी तो आप एकदम फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। और आपके अंदर भी कुछ चीजें हैं जो अभी क्लियर नहीं है, तो उसको भी अगर आपने कर लिया तो वो बहुत बहुत हद तक वो सही हो जाएगा, और थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर, बहुत अच्छे से सब चीजें अरेंज होकर जाएंगी। तो चलो देखते हैं कि क्या बात है। स्वयं के प्रति आपको क्या करना था, लेट्स सी वो और क्या अभी होने वाला है, वट एवर इट इज। स्वयं के प्रति आपको हर उस चीज को त्याग देना था जो, मतलब अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा आपको शो कर रहा है ना कि मेरे पास बहुत कुछ है, ये है वो है, मतलब किसी की सच्चाई आपके सामने, सी दिस, तो भैया हम तो हर चीज को एक कंफर्मेशन की तरह लेते हैं, जो भी है एट द मैसेज फ्रॉम द गॉडेस की तरफ से हम एक मैसेज लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए था। मैसेज आपको बस यही मिलना है कि आपको गॉडेस ये कहेंगे कि आपको अपनी पूरी पावर में आ जाना था। ये जो भी सिचुएशन था आपको ये दिखाने के लिए था कि आप वास्तव में कौन हो। अब आपने अपनी पूरी पावर को एक्वायर कर लिया, अब आप एक चीज और एक्वायर करना, वो है ट्रूथफुलनेस, सत्य, और एक ब्लंट अप्रोच, एक ब्रूटल सा अप्रोच, जहां पर आप जो बोल रहे हो सो बोल रहे हो और उस पर आप कट्टर हो, आप एकदम खड़े हो, उस चीज को अप्रूव करके दिखा दोगे। उस चीज को भी एक्वायर करना, उस चीज को एक्वायर करने के लिए आपके अंदर एक चीज का जाना जरूरी है, वो कोई इंसान के प्रति आपका ऐसा भाव होगा कि भाई इस इंसान के लिए कुछ गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा, बट शी इज टेलिंग यू कि अगर तुमने नहीं किया, मतलब अगर तुमने इस चीज का विरोध नहीं किया या इस इंसान से अपने सारे मोह का खंडन नहीं किया, तो तुम्हारा थप्पड़ जो हम पढ़ाएंगे ना तुमको जीवन भर याद रहेगा। शी इज वेरी फ्यूरियस अबाउट इट, कि आपको 1000 बार समझाएगा कि इंसान पिटने वाला है, तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज दैट थिंग दैट वी हैव टू डू हियर। आपको अपने अंदर एक बहुत क्लियर स्टैंड ले लेना है कि हमको कोई काम करके दिखा देना है, हमको उसको साबित करके रहना है। आई हैव टू मेक इट हैपन, और बहुत दिन नहीं लगने हैं उसमें। एक स्ट्रांग विल पावर जब तुम्हारे पास चली आएगी ना, वो हो जाएगा तुरंत, और यही चाहिए, इसी से ये हो जाएगा ये काम, एक स्ट्रांग विल पावर से। कि चाहे किसी को अच्छा लगे, छाती पर कहता है ना कि झंडा एकदम ऐसे लगा देना है, मूंग दर देना है उनके सीने पर कि ये हम करके दिखाएंगे। आपको क्या लगता है मजाक चल रहा है यहाँ पर? सर आपको इंसान आपको बार बार डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, तो ये इसलिए कर रहा है because आप ढील दे रहे हैं, आप ढील दे रहे हैं। वो होता है ना कि छेड़खानी करते रहना, उसके बाद एक ही बार निकाल के सैंडल और बता दिए कि कौन है हम। ये वाला वो हाल हो जाता है। तो अब आप कहो कि बहुत रिस्की काम है, रिस्की विस्की कुछ नहीं होता है यहाँ पर। तो लाइक कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको कंटिन्यूअसली ऑकल्ट वगैरह का कुछ देता रहता है, आपको छीटा मारते रहता है, और आप इसलिए कुछ नहीं करते बिकॉज आपको लगता है कि चलो जाने दो, पर गॉडेस इज सेइंग कि चलो जाने दो नहीं, एक बार इस फॉर्म में आ जाओ कि तुम अगर कर रहे हो कुछ गलत हमारे साथ, तो हम पूरा पावर लेके तुम्हारा बैंड बजवाने के लिए उतारू हो जाएंगे, चाहे हमको माता सही ना क्यों ना करवाना पड़े, और मैं तो जो हूं सो हूं ही। मतलब अड़ जाओ कोई चीज जो कोई नहीं करने के लिए आपको मतलब तुल गया हो कि हम करने नहीं देंगे, और वो आपके हित में हो, एकदम उस चीज को ना एनर्जेटिकली, एनर्जी वाइज अपने भीतर स्थापित कर लो कि हम ये करेंगे, चाहे इसके लिए हमको आपके साथ होना पड़े या आप भाड़ में चल जाए, हमको उससे मतलब नहीं है, बिकॉज ये मेरे हित में है, इट इज इन माई हाइएस्ट गुड, आई विल मेक इट हैपन। जब आप इस तरह से बोल देंगे वो चीजें अपने आप मैनिफेस्ट कर जाएंगी, और एक बार और मैनिफेस्ट कर जाएगा। इस इंसान का काम था आपको प्रोटेक्ट करने का, इस इंसान का काम था आपके लिए चीजों को तैयार करके देने का, इस इंसान ने उसको नहीं किया है, उसके सजा के तौर पर इस इंसान के पास जो भी प्रेस्टिजियस ये इंसान समझ रहा है अपने आप को, आपके सामने बहुत अपने आप को गुमान
दिखा रहा है, हाई हिल्स पे चढ़ चढ़ के आपको दिखा रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो भी है, ये आप ही के ऊपर शासन करने की जो प्रवृत्ति आ गई है किसी इंसान के ऊपर, जिसका काम था आपको अच्छा तरीके से रखने का, आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करके सब कुछ देने का, उसने ही हरकत मतलब अपनी गंदगी शुरू कर दी है। तो अब इसको ना, इसका जो प्राइड, घमंड, अहंकार है, वो आपको थोड़ा ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि देखो ऐसा अहंकार रखो कि जब इस तरह के दुष्ट व्यक्ति आपके साथ लग जाए ना, तो उनको एक झटके में आप निकाल के फेंक दो अपने जीवन से। एक झटके में ना आप उनको अपने लाइफ से निकाल के फेंक दो कि भाग जाइए यहाँ से। आप जैसे चिरकुटों का आपको कोई जरूरत नहीं है। तो कोई जबरदस्ती आपके कंधे पर चढ़कर बड़ा बनना चाहे, सीधे कंधा हटा दो, हट, निकल यहाँ से, क्योंकि मेरे काम में आप विघ्न डाल रहे हैं, आप कोई नहीं होते हैं बीच में आने वाले। तो आप ऐसे, कोई आपसे मेरा नाता रिश्ता मोह माया का नहीं पड़ा हुआ है। ऐसे अगर दुनिया में हर इंसान ब्लंट हो गया ना एकदम, तो सारा रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। तलवार की धार की तरह के, भग, तो मेरे रास्ते में आ रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। ये जब आपके अंदर आ जाएगा ना कि गेट लॉस्ट, भाग जाओ यहाँ से, या आप, हम मेरे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं, जो सही कार्य में विघ्न डाले वो मच्छर मक्खी से भी गया बीता होता है। और वो लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं वैसे भी, तुम उन लोगों से भी गए बीते हो, कीड़े हो तुम रेंगने वाले, वो भी नहीं कहेंगे हम, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो आप एकदम इस एटीट्यूड में आ जाइए कि तुम हो और हम है, और तुम जो हो मैं तो 1 मिनट में बता सकती हूँ, पर मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं। इस तरह के एटीट्यूड में आ जाओ कि इफ यू वांट टू हैव दिस, कि मैं कुछ भी करके आपको रोक दूंगा, तो मैं कुछ भी करके वो करके दिखा दूंगी, तो देख। अब इसके लिए अगर आपको अपना इज्जत प्रतिष्ठा प्यारा हो तो आप हट जाइए, और नहीं प्यारा हो तो फिर आपका जो है चप्पलों की माला आपके गर्दन पे जाएगी। और क्या बोला जा सकता है। देयर इज समथिंग विच इज वेरी सिग्निफिकेंट, और आपको ये करना भी होगा कि हम इस चीज को करना है, हमको तो करना है, चाहे आप कुछ भी कर लो। अपने लिए आपको स्टैंड लेना है तो बस लेना ही है। और ये जैसे आप ये करते हैं ना, जैसे आपके अंदर ये एनर्जी आ जाती है कि आई विल मेक इट हैपन, आपके एक गजब सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, एक गजब सी पावर आपके अंदर शाइन करने लगेगी। इसने जो कुछ भी हरकत की है ना, कि आपको रिसोर्सेस ना प्रोवाइड करना, आपसे चीजें लेना, जबकि इसका काम था कि आपको सब कुछ प्रोवाइड करके देना, ये जो भी हरकत है, इसका जो भी प्रेस्टीज, ये इंसान आपको घमंड दिखा रहा है ना, इसका यही घमंड छीन लिया जाएगा इससे कि तुम हो ही क्या। जब तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा सके तो तुम्हारा रिस्पेक्ट किस बात का, किस बात का सम्मान तुमको दिया जाए। ठीक है, तो ये आपको करना है कि जो कुछ भी आपको करना है अपने लाइफ में वो आप करो, उसको आप स्टैब्लिश करो, एंड देन बस छोड़ दो उस चीज को। कोई आपके बीच में ना पाए, किसी भी काम के बीच में किसी को आने मत दो। और आपको और क्या करना था इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में आपको ये करना था कि अगर कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी थी तो आपको थर्ड पार्टी से नहीं लड़ना था, अपना रियल प्योर नेचर बचा करके निकाल लेना था, और विथ सम प्राइड एंड रिस्पेक्ट। तो आपने प्योर नेचर तो अपना बचा लिया। अब प्राइड और रिस्पेक्ट में ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू बिकम अ पर्सन जो अपनी अहमियत को जानता है, और अगर कोई उसको डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसके डिसरिस्पेक्ट का प्रॉपर जवाब देना जानता है। इसमें क्या बचा रह गया है, आपने प्रॉपर जवाब दे दिया है। नाउ यू हैव टू टेक योर ब्यूटीफुल नेचर बैक, अपना अच्छा वाला नेचर आपको वापस अपने पास रख लेना है, कुछ भी यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप किसी एक इंसान को एक बहुत ही ब्लंट जवाब दे देंगे कि हम तो जो है वो तो हम हैं ही, हमको तो आप हमको कुछ और बना नहीं सकते। बट एक बात तो पक्की है कि हम मेरे जैसा आप बन भी नहीं सकते। दैट्स अ वेरी, मतलब ये बात ही ब्लंट ट्रूथ आपको बोल देना है कि आपके जैसा तो हमको बनना नहीं है, बट आप भी मेरे जैसा नहीं बन पाओगे। दैट्स अ वेरी ब्रूटल ट्रूथ जो आपको बोल देना है किसी इंसान को।